षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। तो जब धातुओं से भाव कर्म अर्थ में साधातु प्रत्यय परे होने पर हम साधातु के यक लगाते हैं, किंतु आधातु प्रत्यय परे होगा तो यक नहीं आएगा। जलम पिबति जलम पीयते, जलम अपिबत जलम अपीयत, जलम पिबतु जलम पीयताम, जलम पिबेत जलम पीयेत। लट लोट रंग विधिलिंग 4 लकार साधातुक हैं। इनके परे होने पर हम साधातु के यक लगाते हैं भाव कर्म अर्थ में। साधातु प्रत्यय परे होने पर हम साधातु के यक लगाते हैं, किंतु जब हम आधातुक लकार बनाएंगे 6 और उनको भाव कर्म अर्थ में हमें कहना होगा तो हम यक नहीं लगाएंगे। ये सीधी सी बात है, क्योंकि सूत्र साधातुक प्रत्यय परे होने पर यक कह रहा है। तो आधातुक लकारों के प्रत्यय जब आएंगे धातुओं से भाव कर्म अर्थ में तो यक नहीं होगा। तो यक नहीं होगा तो कैसे रूप बनाएंगे? तो सीधी बात पहले बता देते हैं। सीधी बात यह है कि यक नहीं लगाएंगे और भाव कर्मणों से आत्मनेपद कर देंगे, क्योंकि भाव कर्म अर्थ में परस्मयी पद नहीं होता। तो जिस भी लकार का जो भी रूप हमने बनाया, जिस भी धातु का जिस भी आधातुक लकार में जो भी रूप हमने बनाया है उसको हम आत्मनेपद में बोल देंगे बस। जैसे हमने कहा जलम पास्यति, जलम पास्यति, देवदत्ता जलम पास्यति, तो पा धातु तो परस्मैपदी है और हमको भाव कर्म में कहना है, हमको कर्म अर्थ में लकार करना है, तो हम आत्मनेपद कर देंगे। तो देवदत्तेन जलम पास्यते, देवदत्तः पुस्तकं पठति, देवदत्तः पुस्तकं पठिष्यति, देवदत्तेन पुस्तकं पठिष्यते, देवदत्तः शत्रुं हनिष्यति, देवदत्तेन शत्रुः हनिष्यते। तो सीधा रास्ता सपाट कि आप ती को हटा के ते लगा दीजिए, बस ती को हटाइए ते लगाइए, परस्मैपद पद का प्रत्यय हटाइए और आत्मनेपद का लगा दीजिए। ये तो एक सीधा रास्ता हो गया। अब दूसरा रास्ता है जो विकल्प से हमको मिलता है, जो विकल्प से मिलता है। ये तो बन ही गया, सीधा वाला तो बन ही गया कि लृट लिंग लुट लुंग लिट आशीर्लिंग, इन लकारों के हमें जो भी रूप बनाए हैं उनमें हम परस्मयी पद के प्रत्ययों को हटा करके आत्मनेपद का प्रत्यय लगा दें तो उन धातुओं के भाव कर्म के रूप तैयार हो गए। ये एक बात हो गई। किंतु ये सूत्र करता है विकल्प कि स्यासिच सीयुत ताशिषु भाव कर्मणों उपदेशे जन ग्रह दृशाम व चिन्वद इच्छ। ये कहता है कि जब भाव कर्म में लकार होगा, भाव अर्थ में और कर्मार्थ में लकार करेंगे हम, तब जो स्या सिच सीयु तो ताश प्रत्यय होंगे। स्या अर्थात लृट और लिंग, सिच अर्थात लुंग, सीयुट अर्थात आशीर्लिंग और ताश है न लुट। तो लृट लिंग लुंग आशीर्लिंग और लुट 5 लकार। कौन सा छूट गया? लिट छूट गया। लिट को छोड़ करके जो 5 आधातुक लकार हैं इनके लिए यह अतिदेश कहा जा रहा है।
कि जब हम भाव कर्म अर्थ में इन लकारों को करेंगे, 5 लकारों को, तब ये स्या सिच सी और ताश चुणवत हो जाएंगे, विकल्प से चुणवत होंगे। चुणवत न होने पर तो हमने बना ही लिए रूप। चुणवत होने पर क्या होगा कि जो कार्य चुण परे होने पर होते हैं वो सारे कार्य यहाँ पर होने लगेंगे। चुण प्रत्यानित है तो अचो नीति से वृद्धि होगी, अतुपधाया से वृद्धि होगी। और साथ में एक बात कहता है सूत्र, इट च, इडागम भी हो जाएगा, इनको इडागम हो जाएगा। तो अजंत धातुओं से हम आरंभ करते हैं। अजंत धातु का तात्पर्य आर धातु को उपदेशे, आर धातु को उपदेश काल में जो अजंत है, तो यहाँ केवल उपदेशिक अजंत धातु नहीं आएंगे, ऋजंत धातु भी आ जाएंगे। ऋजंत धातु भी सारे के सारे इकारांत है, तो ये भी आ जाएंगे। तो हमने धातु लिया ची, और इससे लगाया लिट, लिट, तो बनाया चेष्यते। अब हमने स्या को जब चुणवत कर दिया, ची धातु अनिच है, ची धातु अनिच है, इसको इडागम नहीं हुआ है, चेष्यते। और जब चुणवत भाव होता है तो उसको इच हो जाता है। अब हम स्यते नहीं लगाएंगे, हम इष्यते लगाएंगे। चुणवत भाव करने पर हम अनेक धातुओं से भी सेट प्रत्यय लगाएंगे, इडागम कर देंगे। तो ची और इष्यते, और ये जो स्या है इसको हमने चुणवत कर दिया, चुणवत भाव हो गया तो इस स्या को इट का आगम हो गया, इट क्या कह रहा है सूत्र। और ये क्या हो गया, चुण, चुण के समान हो गया, तो इसको अचो नीति से वृद्धि होगी। तो ची, चई, चाय, चायिष्यते, चेष्यते, चायिष्यते। जी धातु, जेष्यते, ये कर्तरी है। और भावे कर्मणि जेष्यते, जायिष्यते। क्री, करिष्यते, करिष्यते, कारिष्यते। ये अजंत धातुओं को हमने चुणवत भाव किया, और जो अनेक धातु थे उनको भी इडागम किया। और जो सेठ धातु है वहां तो एक इडागम पहले से बैठा हुआ था। कौन सा बैठा हुआ था? आ धातु का सेठ बना रहे से, तो 2 इट हो जाएंगे क्या? तो 2 इट नहीं होंगे, तब वलादि लक्षण एक नहीं होगा। जब ये वाला इट होगा चिणवत इट, तब वलादि लक्षण इट नहीं होगा। ये हमने अजंत धातुओं की बात की। अब हन, तो हनिष्यते, चिणवत भाव न होने पर हनिष्यते, चिणवत होने पर घानिष्यते। हन से परे आने वाला स्या जब चिणवत हो गया तब हो हंते ऋन्नेषु से हन के हकार के स्थान पर कुत्र हो गया, और अतुपधाया से हन धातु की उपधा को वृद्धि हो गई। तो हन को हुआ घन, और उपधा को वृद्धि करके घान, घानिष्यते, हनिष्यते और घानिष्यते। और ग्रह धातु, ग्रहीष्यते, ग्रहो इति दीर्घा से इट को दीर्घ हुआ, ग्रहीष्यते। और जब चिणवत भाव हो गया तो अतुपधाया से वृद्धि हो गई, तो ग्राहिष्यते। इसी प्रकार लिंग में अचेष्यत, अचायिष्यत, अदास्यत, अदायिष्यत, अहनिष्यत, अघानिष्यत, अग्रहीष्यत, अग्राहिष्यत। ये विकल्प से होंगे, दोनों बनेंगे।
और दृश्य, दृश्य से जब हमने स्या को चुणवत भाव नहीं किया तो द्रक्ष्यते, दृश्य धातु परस्मैपदी है, भाव क्रम से आत्मनेपद हो गया। तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यते, दर्शिष्यते, दर्शिष्यते, जब स्या को चुणवत किया इडागम हो गया तो दर्शिष्यते, चुणवत भाव न होने पर द्रक्ष्यते, चुणवत भाव होने पर दर्शिष्यते। ये हमने स्या की बात की, स्या। अब तास प्रत्यय की बात कर लेते हैं। तास, तो ची धातु से तास लगाया तो चेता बना, चेता। और जब आत्मनेपद में किया तब भी चेता बना, किंतु तास को जब चुणवत भाव कर दिया तो ची को अचोनिति से वृद्धि होगी। केचो जब आया से आए हुए तो चाहिता बन गया। तो चेता और चाहिता, आकारांत धातु लिया दा, जो अनिक था, अनिक में दाता बन रहा था, चुणवत भाव किया तो इट हो गया, और आतो युग चुनतो से युग का आगम हो गया तो दायिता, दाता दायिता, चेता चाहिता, हु से होता हाविता, और इकारांत में कर्ता और कारिता, चुणवत भाव होने पर कारिता। और हन से हंता और घानिता, ग्रह ग्रहीता और ग्राहिता, और दृश्य से दृष्टा और दर्शिता। ये तास की बात हो गई, स्या हो गया और तास हो गया। अब सीयुट को ले लेते हैं। सीयुट ची धातु है, अनिट है, आत्मनेपद किया, चेशिष्ट, चेशिष्ट। और जब इस सीयुट को हमने चुणवत किया और इट कर दिया तो ची को वृद्धि हो गई, तो चायिशिष्ट, चेशिष्ट, चायिशिष्ट। और दा धातु से दाशिष्ट बनाया, और जब चुणवत भाव किया तो दायिशिष्ट, आतो युग चुनकृतो, दाशिष्ट दायिशिष्ट, क्री कृषिष्ट, कारिशिष्ट। और हन, तो हनो वध, आशीर लिंग में हन को वध आदेश हुआ तो वधिशिष्ट, चुणवत भाव न होने पर वधिशिष्ट, और चुणवत भाव होने पर घानिशिष्ट, वधिशिष्ट घानिशिष्ट। और ग्रह धातु से ग्रहीशिष्ट और चुणवत भाव करके ग्राहीशिष्ट। दृश्य धातु से परस्मैपदी आत्मनेपद कर दिया। सीधा रास्ता तो है कि धातु को परस्मैपदी धातु को उठा के आत्मनेपदी बना दो, तो एक रूप तो बन ही जाएगा आपका शुद्ध, जो बनेगा वो शुद्ध ही होगा। परस्मैपद को आत्मनेपद में बना दीजिए, पर ये विकल्प है। तो दृश्य दृक्षिष्ट, और चुणवत भाव होने पर इडागम करके दर्शिशिष्ट। ये होगा स्या, सीयुट और तास। अब रहा सिच, तो ची धातु है, परस्मैपद में तो अचैषित बनता है। जब भाव कर्म अर्थ में लकार किया तो आत्मनेपद हो जाएगा, तो बनेगा अचेष्ट, अचेष्ट अचेषाताम अचेषत, ये बनेंगे। तो देखिए, जब हमने लकारों का विधान भाव कर्म में किया, आधातुक लकारों का विधान, तो जो स्या सीयुट और तास प्रत्यय आए
ये विकल्प से चिणवत हो गए। तो चिणवत होने से क्या हुआ? चिणवत होने से अचोंदित से वृद्धि हो गई, तो चाइष्यते बन गया, चाइशिष्ट बन गया। और अतुबधाया से वृद्धि हुई तो घानिष्यते बन गया। तो एक कार्य हुआ चिणवत वृद्धि। और आकारांत धातुओं को आतो युक्त कृतों से युक्त हो गया, तो दायिष्यते, दायिता, दायिशिष्ट, तो चिणवत वृद्धिर युक्त। तीसरा काम क्या हुआ? हंतेश्च घत्वम। जब चिणवत भाव हुआ तो हो हंतेरण्येषु से हन धातु के हकार के स्थान पर घकार हो गया, तो घानिष्यते, घानिता, घानिशिष्ट, ये प्रयोग बन गए। चिणवत वृद्धिर युक्त हंतेश्च घत्वम, इतने कार्य हो गए। अब हम विचार करते हैं उन धातुओं का जो निजंत है। उपदेशीय अजंत कहा गया है, तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि यह उपदेशित अजंत धातुओं की बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये सूत्र अंगाधिकार में आया है और 6-4-46 में आर्ध धातुके का अधिकार है। तो आर्ध धातुके के अधिकार में आया हुआ सूत्र है। तो आर्ध धातुकोपदेशे यत् अजंतम, आर्ध धातु को उपदेश में जो अजंत होंगे धातु, चूंकि सूत्र आर्ध धातुके के अधिकार में आया है, इसलिए यहाँ पर हम निजंत धातुओं को भी ले लेंगे। जब हम आर्ध धातु प्रत्ययों को उपदेश कर रहे हैं, ये 6 आर्ध धातु लकारों का, उस समय जो अजंत हैं उनके लिए जातिदेश है, तो सारे निजंत धातु भी तो वहाँ आ जाएंगे। तो हमने धातु लिया शम, शम धातु लिया, उसे नीच लगाया, तो ये धातु मित है अमंत होने से, अमंत होने से मित है, तो अतुबधाया से वृद्धि हुई और वृद्धि होकर के मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, तो धातु बना शमी, शमी। इससे प्रत्यय हमने लगाया स्यते, स्यते। अब इस स्या प्रत्यय को आधातु का सेठ बलादेश से इडागम प्राप्त हो रहा है, और ये स्या से सीयुक्त आशिष सूत्र कह रहा है कि स्या को चिणवत भाव करो और इडागम करो, तो दो ही प्राप्त हो रहे हैं ना। तो यदि हम आधातु का सेठ बलादेश से इसको इडागम करते हैं, अब देखिए निजंत धातु लिया हमने। क्यों लिया निजंत धातु? क्योंकि उपदेशय का अर्थ उपदेशिक धातु नहीं है, यह आधातु के अधिकार में आया है, आधातु के अधिकार में आया हुआ सूत्र है ये। अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 46वां सूत्र है आधातु के, उसके अधिकार में आया है। तो आधातु को उपदेश काल में जो अजंत है, तो जब हम आधातु प्रत्यय लगा रहे हैं उस समय जो अजंत है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जब हमने लिट, लिंग, लुट, लुंग, आशीर लिंग, ये कोई भी आधातु प्रत्यय लगाया, उस समय निजंत सारे धातु अजंत है, तो इनके बाद आने वाले ये प्रत्यय भी चिणवत हो जाएंगे और इनको इडागम हो जाएंगे। तो ये प्रत्यय हमने लिया स्या, अभाव कर्णों से आत्मनेपद कर दिया तो स्यते बन गया। अब इसको आधातु का सेठ बलादेश से इडागम प्राप्त होने वाला है, और चिणवत भाव यदि करते हैं तो चिणवत इच्छ से इडागम प्राप्त होने वाला है, और पर तो है आधातु का सेठ बलादेश, तो उससे इडागम करें कि इससे इडागम करें, यह समस्या आएगी। तो देखिए यदि उससे आपने इडागम कर भी दिया परत्वात्, तो भी ये तो होगा ही होगा, इसको कैसे रोकेंगे आप? ये इसको मना नहीं कर सकते। तो उसके होने के बाद भी ये हो रहा है, उसके ना होने पर भी ये हो रहा है, तो कृताकृत प्रसंग विधि नित्यो होती है। जो करने पर भी प्राप्त हो और न करने पर भी प्राप्त हो,
ऐसी विधि को नित्य विधि कहते हैं। तो ये इडागम नित्य हो गया और वो वल निमित्तक इडागम अनित्य हो गया। तो वो यहाँ पर नहीं होगा। यदि वो इडागम यहाँ पर हो जाएगा, वल निमित्तक वलादि लक्षण इडागम हो जाएगा, तब तो उसको ब्रह्मा भी नहीं हटा सकते, उसको कोई हटा ही नहीं सकता था। तो हमको इडागम करना भी है और ऐसा इडागम करना है जो हमारी इच्छा से आ जाए, तो उसको हम नहीं करते क्योंकि वो अनित्य है। और ये जो इडागम हो रहा है चिणवत इच्च, ये वल निमित्तो विघाति, नित्यश्चायम वल निमित्तो विघाति, ये नित्य है, इसलिए वल निमित्तक इडागम का विघाति है, उसका विघात कर दिया इसने। तो वो इडागम तो हुआ नहीं और ये इडागम हो गया किससे? चिणवत इच्च से। ये ध्यान दीजिए, ये इडागम इससे हुआ है, चिणवत इच्च से, उससे नहीं हुआ। अब इससे हुआ। अब सूत्र आया नहीं रनिटी, अनिदादि धातु प्रत्यय परे होने पर नी का लोप होता है। ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में इट नहीं है, उसके परे होने पर नी का लोप होता है। तो इसके आदि में तो इट बैठा हुआ है, नी का लोप कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं ये असिद्ध वर्त्राभात के अधिकार में है। 6-4 में 22वें सूत्र से, 6-4-22 सूत्र है असिद्ध वर्त्राभात, ये यहाँ से लेकर पादांत तक जाता है 6-4-175 तक। ये पूरा इतना बड़ा जो अधिकार है इसको आभी कहते हैं, आभी अधिकार कहलाता है, असिद्धवत का अधिकार कहलाता है। ये क्यों बनाया पाणिनि ने? इसलिए बनाया कि समान आश्रय आभीय कर्तव्य। यदि समान आश्रय आभी कार्य आपको करना है, एक आभी कार्य आपने कर लिया और उसी को निमित्त मानकर अगर दूसरा आभी कार्य आप करना चाह रहे हैं तो पहले वाला सिद्ध हो जाएगा। तो हमने चिणवत एक कर दिया इसको। अब नैरंटी कहता है कि निज का लोप कर दो अनिदादि धातु प्रत्यय परे होने पर। तो इडादि दिख रहा है, तो नीति से होने वाले नीलोप की कर्तव्यता में असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो इसको तो नहीं दिखेगा, इसका लोप हो जाएगा, तो इसका लोप हो जाएगा। और यदि हम वल निमित्तक इडागम को कर लेते तो उसको असिद्ध नहीं कर सकते थे। तो नित्यश्चाय वल निमित्तो विघाति, इससे हमने इडागम किया और इसको असिद्ध करके प्रत्यय को अनित मान लिया। उन्हीं का लोप तभी होगा जब प्रत्यय अनिट हो। तो अनिट कब हो सकता है? जब इस ई को हम असिद्ध करते हैं, इस इडागम को असिद्ध करते हैं। तो उसको असिद्ध करके हमने प्रत्यय को अनिदादि मान लिया। अनिदादि मान लिया तो हमने नी का लोप कर दिया, तो शमिष्यते बन गया। तो शमिष्यते, इसको शत्रु किया, शमिष्यते बन गया। एक बात। दूसरी बात, इसको चिणवत भाव किया तो इसको वृद्धि होगी। ये वृद्धि किससे होगी? मिताम ह्रस्व ने तो ह्रस्व कर दिया है। तो सूत्र है चिणनमूलोर दीर्घो नितरस्याम, वृद्धि नहीं होगी। चिणनमूलोर दीर्घो नितरस्याम सूत्र से चिण परे होने पर और नमूल परे होने पर मित धातुओं की उपधा को दीर्घ होता है विकल्प से। तो इसको दीर्घ हो गया विकल्प से, तो बन गया शामिष्यते। और जब दीर्घ नहीं हुआ तो शमिष्यते। तो दीर्घश्चोक्तो यो मिताम वा चिणीति, ये हो गया कि मित धातुओं को चिण परे होने पर जो विकल्प से दीर्घ कहा गया है वो इसको हो जाएगा शमिष्यते शामिष्यते। ये दो रूप कब बने? जब हमने स्या को चिणवत भाव किया। और जब चिणवत भाव नहीं किया तब क्या हुआ? तब तो आधातु का सेठ बलादेश इडागम हुआ, तब इसका लोप नहीं हुआ, इसको गुण हो गया। तो शमयिष्यते, चिणवत भाव न करने पर शमयिष्यते और चिणवत भाव करने पर शमिष्यते शामिष्यते। तो ये तीन रूप बनेंगे, शमयिष्यते
शमिष्यते और शामयिष्यते। और तास में शमयिता चिणवत भाव न करने पर, और चिणवत भाव करने पर शमिता और शामिता, शमयिता शमिता शामिता। और लिंग में अशमयिष्यत और अशमिष्यत अशामिष्यत। ये हमने स्या और तास का विचार किया। और सियुज में भी चिणवत भाव नहीं किया तो शमयशिष्ट, निज का लोप नहीं किया तो गुण करके आयादेश किया शमयशिष्ट, और चिणवत भाव किया तो उन्हीं का लोप हो गया तो शामिशिष्ट और शमिशिष्ट। तो शमयशिष्ट शामिशिष्ट शमिशिष्ट। शमयिष्यते शमिष्यते शामयिष्यते। अशमयिष्यत अशामिष्यत अशमिष्यत। ये तीन बन गए लिंग में। तो ये हमने स्या सियुट तास इन तीन प्रत्ययों के लिए चिणवत भाव का विचार किया। और भाव कर्म में जब आधातुक लकार हम करते हैं भाव कर्मार्थ में, तो इन प्रत्ययों को विकल्प से चिणवत भाव करके कैसे रूप बनना चाहिए ये हमने बनाए हैं। अब हलंत धातुओं में हन ग्रह दृष्टि तीन धातु ही पड़े हैं, तो इसलिए इनसे भिन्न हलंत धातुओं में चिणवत भाव नहीं होगा। तो पठ से पठिष्यते, लिख से लेखिष्यते, ये एक एक रूप ही बनेंगे। अब एक बात यहाँ और सुनना चाहिए, वो ये है कि ये सूत्र अंगाधिकार में है। तो अंगाधिकार में विहित जो कार्य हैं उनका ही यहाँ अतिदेश होगा, और अंगाधिकार के बाहर जो कार्य हैं उनका अतिदेश नहीं होगा। तो जब हम चिणवत भाव करेंगे तो हन धातु को वध आदेश नहीं होगा। हन धातु को जो वध आदेश कहा गया है लिंग में, आशीर लिंग में और लुंग में, आशीर लिंग में और लुंग में हन धातु को वध आदेश कहा गया है। यह आदेश कहा गया दूसरे अध्याय के चौथे पद में। तो जब चिणवत भाव नहीं होगा तब तो हन को वध आदेश होगा, और चिणवत भाव जब करेंगे तो अंगाधिकार विहितम कार्यम ई अतिदिश्यते तेन हन धातो स्थाने वधादेशो न भवति। तो चिणवत भाव करेंगे तो हन को वधादेश नहीं होगा, तो हनिष्यते घानिष्यते। अहनिष्यत अघानिष्यत, और हंता और घानिता, यहां वध आदेश नहीं होगा। और अजंत धातुओं में इंग धातु को लिया तो देखिए इंगतौ धातु के स्थान पर लुंग लकार में गा आदेश होता है, और जो इंग अध्ययन धातु है इसके स्थान पर लुंग और लिंग परे होने पर विकल्प से गांग आदेश होता है। तो इण के स्थान पर होने वाला गा आदेश और इंग के स्थान पर होने वाला गांग आदेश, ये सारे आदेश यहाँ चिणवत भाव में नहीं होंगे, क्योंकि अंगाधिकार में कहे हुए सूत्र में अंगाधिकार विहितम कार्यम एवं ही अतिदिश्यते। और ये जो आदेश कहे गए हैं दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में कहे गए हैं अंगाधिकार के बाहर, तो इण धातु से एष्यते, चिणवत भाव न होने पर एष्यते, और चिणवत भाव होने पर ई को अचोनित से वृद्धि करके आयुष्यते बनेगा, गा आदेश नहीं हो। तो इणगतौ से एष्यते और आयुष्यते बनेंगे। लिट में इसी प्रकार लिंग में और लुच में यहाँ तो गा आदेश प्राप्त है नहीं, किंतु लुंग नकार में जब इनके स्थान पर गा आदेश प्राप्त होगा तो वो आदेश
नहीं होगा। और जो लुंग और लिंग में इंग अध्ययन के स्थान पर गांग आदेश कहा गया है, ये भी नहीं होगा। तो अध्येष्यते और अध्यायिष्यते, चिन्हवत भाव न होने पर अध्येष्यते और चिन्हवत भाव होने पर अचोन्नति से वृद्धि करके अध्यायिष्यते, यही प्रयोग बनेंगे। ये आदेश जो गा आदेश है और गांग आदेश है और वध आदेश है, ये कोई आदेश चिन्हवत भाव प्रक्रिया में नहीं होंगे। इस प्रकार हमने स्या, सियुट और ताश इन 3 प्रत्ययों के लिए होने वाले चिन्हवत भाव को पढ़ लिया। अब रहा लुंग। लुंग परे होने पर जो सिच होता है उसको चिन्हवत भाव करके कैसे रूप बनाना है, इसका विचार हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना दिया।